पहला प्रश्न है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा को। अकबर ने शोरा कमल की उपाधि किसे दिया था? अब्दुल समद को। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है? महापद्म नंद को। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक महापद्म नंद को कहा जाता है। हीरा चमकता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है कोल तार का। कोल तार का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। स्नेहक एवं दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम जेली का। स्नेहक एवं दवा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम और जेली का। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं? चारों घटक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, आरबीआई में स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर राशि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व, ट्रांसपोजिशन। देश में कुल विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं? पहला भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, दूसरा है आरबीआई में स्वर्ण भंडार, तीसरा है सरकार की एसडीआर राशि, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व, ट्रांसपोजिशन। विदेशी व्यापार भारत के किस मंत्रालय को देखरेख में होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विदेशी व्यापार भारत के किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मगध का शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग कण्व वंश। कर्पूरी ठाकुर को शिक्षा का क्षेत्र के योगदान था। कर्पूरी ठाकुर का शिक्षा में क्षेत्र का योगदान, उन्होंने वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के सक्षम बनाने के लिए सरकारी स्कूली छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य और समाप्त किया था। वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के सक्षम बनाने के लिए स्कूली छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त किया था। ईसाई मिशनरी स्कूल में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया था। ईसाई मिशनरी स्कूल में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर का शिक्षा में योगदान था। उन्होंने वंचित लोगों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए स्कूली छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त किया था। ईसाई मिशनरी स्कूल में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया था। अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या कितनी है? 53 है। अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या 53 है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्म नंद वंश के संस्थापक धनानंद अंतिम नंद वंश के संस्थापक। उसके बाद है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदेन्द्र था। जरासंध ने नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में कितने किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंद का निर्माण करवाया था? 45 किलोमीटर। जरासंध के नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में कितने किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंदी का निर्माण करवाया था? 45 किलोमीटर। हिंद महासागर का मोती किसे कहा गया? श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा गया है। बेटनबर्ग गेट कहाँ स्थित है? बर्लिन में। बेटनबर्ग कहाँ पे स्थित है? बर्लिन में स्थित है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कर्पूरी ठाकुर के बारे में बिहार से संबंधित भारत रत्न के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बिहार में संबंधित भारत रत्न के बारे में कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। अभी तक कुल 5 बिहारी को भारत रत्न मिला है। अभी तक कुल 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। बिहार से संबंधित भारत रत्न के बारे में है। अभी तक कुल 5 बिहारी को भारत रत्न मिला है। शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला। जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है भारत रत्न। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा गया? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फतेहपुर सीकरी की एक इमारत का नाम इबादत खाना था।
फतेहपुर सीकरी का एक इमारत का नाम इबादत खाना था। इस स्थान पर अकबर विभिन्न धर्मों के सिद्धांत पर विचार विमर्श करता था। फतेहपुर सीकरी की एक इमारत का नाम इबादत खाना था। इस स्थान पर अकबर विभिन्न धर्मों के सिद्धांत पर विचार विमर्श करता था। इबादत खाना में सबसे पहले इस्लाम धर्म के आचार्य आए, बाद में हिंदू, फारसी, जैन और ईसाई भी आए थे। इबादत खाने में सबसे पहले इस्लाम धर्म के आचार्य आए, उसके बाद हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई सभी आए। जरासंध ने कितने बार मथुरा पर चढ़ाई की लेकिन हर बार उसे हार मिली? 17 बार। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की लेकिन हर एक बार उसे हार मिला। जिस हाइड्रोजन कार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक संयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक संयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। हाल में भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक। हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितना पदक जीता है? 11 पदक जीता है। बिहार से निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश ने सत्ता संभाली? शिशुनाग वंश ने। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने। ओपेरा हाउस स्थित है सिडनी में। सिडनी में ओपेरा हाउस स्थित है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। राजस्व प्राप्ति की जब्त प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित था? अकबर। राजस्व प्राप्ति की जब्त प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया था। जजिया कर को 1564 में समाप्त किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुआ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया गया अकबर ने। शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना किसने शुरू किया? अकबर ने। बीकानेर का शासक कौन था? कल्याणमल। बीकानेर का शासक कल्याणमल था। बेंजीन सरलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन सरलतम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अकबर के बारे में कौन सा कथन सही है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुआ था? अकबर। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल किया गया था? 1951 में। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम को कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1951 में।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन राजगीर में दिया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष आयातक देश कौन है? चीन। भारत का 2023-24 में भारत में शीर्ष आयातक देश कौन है? चीन है। हाल में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता समोटा। हाल में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला कौन है? गीता सोमेटा। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पे की गई है? गुरुग्राम में। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों की पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम में किया गया है। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए हैं? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन बुद्ध शुद्ध पिटक और विनय पिटक में हुआ था। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षा का संकलन शुद्ध पिटक और विनय पिटक के बारे में बात किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया? बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में है? नंगा पर्वत भारत में स्थित है। हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अनुनाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। अनुनाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.417। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.417। बैरब खान की हत्या किसने किया था? मुबारक खान ने बैरब खान की हत्या किया था। मुबारक खान। हाल ही में असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण महापुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अच्युत सामंत को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? अरिजोना में ग्रैंड कैनियन स्थित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? पशु बलि का विरोध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समानता थी, पशु बलि का विरोध। हाल ही में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? जयशंकर ने। हाल ही में यूरोप में भारत के राजदूतों का सम्मेलन की अध्यक्षता एस जयशंकर ने किया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। सौर मंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किया। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। परमाणु के भिन्न भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक समाव्यवस्था। परमाणु के भिन्न भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक समाव्यवस्था। महावीर के जीवन काल में कितने गणों की मृत्यु हुई थी? 10। महावीर के जीवन काल में कितने गंधर्वों की मृत्यु? 10। पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा गया है? पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रह कहा गया। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रह कहा गया है। निगर्थ है। बाघ किस देश का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 में अकबर का मृत्यु हुआ था। 1605 में अकबर का मृत्यु। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। हीरा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह ताप
एवं विद्युत का कुचालक होता है। ताप और विद्युत का कुचालक है हीरा। इसके रवे घनाकार होते हैं। हीरा के रवे घनाकार होते हैं। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगहीन होता है। मगध के शासक अजातशत्रु के बारे किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा एवं सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित करने के आगे चलकर पाटलिपुत्र पर नगर बसाया था वैशाली के वज्जियों से। मगध के शासक अजातशत्रु वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया? रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। भारत देश की राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? जैन धर्म के प्रचार के लिए महावीर ने प्राकृतिक जैन धर्म के लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किए थे। बुद्ध वाले पाली। वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष निर्यातक देश अमेरिका। वर्ष 2023-24 में निर्यातक में अमेरिका है और आयातक में चीन है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है घाना देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को। हाल ही में भारतीय आम के निर्यातक को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किसने किया? अबू धाबी ने। हाल ही में भारतीय आम को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। चौधरी चरण सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? चौधरी चरण सिंह इन्हें 91 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चौधरी चरण सिंह को 91 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1907 में भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई, बाद में इनका नाम लोक दल कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने 1907 में भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और इनका नाम लोक दल कर दिया। 1967 में और 1970 में यूपी के मुख्यमंत्री बने और 1979 में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। चौधरी चरण सिंह 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले वे 1967 और 1970 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। 51वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है चौधरी चरण सिंह को। पॉलिस्टर को किस देश ने विकसित किया था? पॉलिस्टर को इंग्लैंड ने विकसित किया था। पॉलिस्टर को इंग्लैंड ने विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। श्रीलंका ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मानक पदार्थों के विरोध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मैड मिक्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ के विरुद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मैड मिक्स। हाल ही में कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है? भारत। हाल ही में भारत 25-26 के एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है भारत। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य का उपयोग किया गया है। अपसड गया से एक मंदिर का भगवान शेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। अप्सरगढ़ गया से एक मंदिर का भगवान शेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के कथा दृश्य अंकित है। भारत रत्न 2024 कुल कितने प्रतिनिधि हस्तियों को दिया गया? 5। भारत रत्न 2025 कुल कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया? 5 हस्तियों को भारत रत्न 2024 दिया गया। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर मालवा का शासक था। मालवा का शासक बाज बहादुर था।
हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाले कानून बनाया गया है? ईरान। ईरान देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सहयोग से निलंबित करने वाला कानून बनाया है। हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट सान फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सान फ्रांसिस्को को कहा जाता है। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, सभी को भारत रत्न मिल चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुर्ज आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। आर्च ब्रिज। ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ने से यह किस रंग का निशान देता है? काला रंग का। ग्रेफाइट कागज पर रगड़ने से काला रंग का निशान देता है। पोर्सलिन टावर विश्व के किस देश में है? चीन में। पोर्सलिन टावर चीन में है। साइक्लोपियन दीवार के शिलाखंडों को विकसित घोल से जोड़कर बनाया गया था? सुर्खी, चूना और रवा। साइक्लोपियन दीवार के शिलाखंडों को किसकी घोल से जोड़कर बनाया गया है? यह है सुर्खी, चूना और रवा। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम। प्राचीन विश्व की सामग्री कौन है? रोम। बीरबल की हत्या किस समय हुई थी? यूसुफ जायदों के विद्रोह के समय। यूसुफ जायदों के विद्रोह के समय में बीरबल की हत्या हुई थी। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें अभिलेख में। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक गैस का प्रयोग रसोई गैस में होता है। प्राकृतिक। अकबर ने किस शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था? भगवान दास को। भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। लद्दाख का प्रथम राज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल हैं। आर.के. माथुर लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल हैं। जैन तीर्थंकरों में से किस नाम का उल्लेख ऋग्वेद में वेद में मिलता है? जैन तीर्थंकरों में किस नाम का उल्लेख ऋग्वेद में वेद में मिलता है? ऋषभदेव अरिस्टोनोमी और ऋषभदेव में जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद वेद में मिलता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 6.2। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का विकास दर 6.2 रहने का अनुमान लगाया है। बिम्सार ने नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ विवाह स्थापित किया। दहेज के रूप में वार्षिक आय काशी को मिलता था 1 लाख रुपए। बिम्सार नरेश ने प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ विवाह किया और दहेज के रूप में कितने वार्षिक आय उसे मिलती थी काशी प्रांत को? 1 लाख रुपए। कौन पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कितने वर्ष आयु की अवस्था में गृह त्यागे थे? 30 वर्ष की आयु की अवस्था में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है नायलॉन। पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण नायलॉन है जो पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। इबादत खाने की स्थापना कब हुआ था? 1575 में इबादत खाने की स्थापना अकबर ने करवाया। हाल में भारत की पहली क्यूएसआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू किया? इंदौर ने। हाल में भारत की पहली क्यूएसआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली इंदौर ने चालू किया है।
हाल ही में बिना बारूद का ब्लैक आउट बम किसने विकसित किया है? चीन ने बिना बारूद का ब्लैक आउट बम विकसित किया है। कब संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का विशेष स्थिति की समाप्ति की घोषणा किया गया? 6 अगस्त 2019 को। 6 अगस्त 2019 को भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा 370 को जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया। 6 अगस्त 2019 को। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दिया था? भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। हाल में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने लॉन्च किया है? बिहार ने। हाल में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार ने लॉन्च किया है। पानीपत की लड़ाई हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की लड़ाई हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कौन सा कथन सही है? लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें 50वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी के बुक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे थे। जम्मू और कश्मीर का संविधान को अंगीकृत किया गया था 27 नवंबर 1956 को। जम्मू और कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया 27 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर का संविधान को 27 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया। अकबर द्वारा कार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर जजिया कर समाप्त 1565 में गलत है, जबकि तीर्थयात्री का पर कर लगाता था 1563 में। इबादत खाने की स्थापना कब किया था? 1575 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 में। अकबर ने लाहौर 1585 में स्थानांतरित किया राजधानी। इबादत खाना का स्थापना अकबर 1575 में किया। तीर्थयात्री पर कर जो है 1563 में लगाया था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 में। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में हुआ था। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करवाने का निम्न कार्य क्या है? तीनों सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 50 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान में अपना क्या भारत ने संविधान में उसको लिया गया था, लागू हुआ था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को। और ये जो राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पहले जो बने थे, कब बने थे? ये 24 जनवरी 1950 को बने थे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने अपनी राजधानी बनाने के लिए एक नया नगर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अकबर ने अपना राजधानी बनाने के लिए एक नया नगर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। महात्मा शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहता था। महात्मा शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहता था। अब्दुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी। अब्दुल फजल ने अकबरनामा। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया था? 4 जनवरी 2008 को। 4 जनवरी 2008 को भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित किया गया है। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुआ था? 1582 में। दीन ए इलाही 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही स्थापना किया गया था 1582 में। मुगलों का राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी था। वंदे मातरम का गीत जिसने अपनी आज़ादी की लड़ाई और भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान करती थी, आनंद मठ ने लिखा है। वंदे मातरम गीत को आनंद मठ में अंकित है वंदे मातरम का, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। यह भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान करता था।
संश्लिष्ट रेशे का उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है नेफ्था। नेफ्था का प्रयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में किया जाता है नेफ्था का प्रयोग। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, परिग्रह, सत्य, अस्तेय। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, असत्य। अनुनाद, अनुनाद विभाग की स्थापना किसने किया है? अकबर के द्वारा अनुनाद विभाग की स्थापना किया गया था। अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अनुवाद। हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता निशानेबाजी में।